व्याख्या की, जो आपको कोई नहीं कराता है और कोई नहीं बताता है, और ये 5 अंक आपको इससे आते हैं, और जो मैं आपको गेस कर रहा हूं, और ये 100% पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा फिर मेरे से कहना, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं, दूसरा भी पूछा जाएगा ना मेरे बच्चे तो आसानी से बना दोगे, क्योंकि मैं तरीका सिखाता हूं और आपको पूरी रिसर्च करके लेके आया हूं जो आपके पेपर में कल यानी कि 17 फरवरी के पेपर में पूछा जाए। मेरे बच्चे ये सब प्रसंग व्याख्या 2 तरीके से पूछा जाता है, एक आपका गद खंड का होता है, एक आपका पद खंड का होता है। मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जो कि गद खंड का होगा, तो कैसे लिखोगे मैं ये भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। बड़ी आसान होगा, अगर दूसरा भी पूछ लेगा ना इसके अलावा तो भी बना दोगे, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि लाइन जो मैं बताऊंगा वही लिखना। कह रहा है कि एक प्रश्न है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, काट दीजिए वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जर अपराधी की भांति फिर छूटते ही सिंध पर हाजिर हो जाएंगे। मेरे बच्चे ये लाइन जैसे ही आएगा आप इस लाइन को कहोगे क्या, ये किस चैप्टर की है। सबसे पहले ये दिमाग लगाना है, जैसे ही ये पता चला कि ये तो बात कर रहा है नाखून की, तो आपको सप्रसंग व्याख्या यानी कि बोलेगा कि इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए, तो कैसे बनाओगे, क्योंकि आपकी तरीका ही, और व्याख्या करना नहीं भी आता है वो भी बता देता हूं, एक ऐसा तरीका जो आप 100% करके आओगे और 5 में 5 मिलेगा, ये गारंटी है। आपको सबसे पहले ये वाली लाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि ये जो है नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी प्रकार से किसी दूसरे चैप्टर का भी पूछा जाए तो ये वाला लाइन लिख देना, प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के जो चैप्टर का नाम होगा लिखना, उसके निबंध के निबंधकार कौन है यानी कि उसके लेखक कौन है, तो कहना जो भी है वो लिख देना, जैसे इसके हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 100% इस बार यही क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है, अगर इसके अलावा आए तो भी आप बना दोगे, मैं तरीका बता रहा हूं उसे सीख लो, हो सके यही आ जाए, क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद हम आए हैं। लेखक ने इस पाठ में मनुष्य की पशुता का वर्णन किया है और बताया है कि नाखून किस तरह मनुष्य का अस्त्र हुआ करता था। अब इससे थोड़ी सी रिलेट करेंगे, ये क्या कहना चाहता है कि कहना चाहता है कि कभी नाखून भी अस्त्र हुआ करते हैं। अगर ये लाइन लिखे तो बस इतने ही लाइन से तो तुम्हारी 2 लाइन मेरे बच्चे, कम से कम 2 लाइन मतलब 2 मार्क्स तो फिक्स हो गया। तो अब तो आप लिख लोगे ना, सिर्फ यही तो पता लगानी है और बड़ी फिक्स होता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखो। उसके बाद लिखोगे प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से निबंधकार का आशय यह है कि ये लाइन सब में होगा, जब मनुष्य वनमानुष यानी कि क्या था, जंगली था, तो उसके अपने जीवन की रक्षा के लिए नाखून की आवश्यकता होती थी, लेकिन सभ्य मनुष्य अपने रक्षा के लिए एटम बम जैसे हथियार को बना लिए हैं। ये कहना चाहता है लाइन कि याद करो नाखून क्यों बढ़ता है, नाखून इसलिए बढ़ता है, नाखून कहता है याद करो कि जब तुम वनमानुष हुआ करते थे, जब आप आदिमानव हुआ करते थे, तो तुम्हारी नाखून ही हथियार थी, लेकिन आज इस युग में तूने भले ही एटम बम जैसे आविष्कार कर लिए हो, लेकिन ये मत भूलना कि नाखून भी आपके अस्त्र थे, नाखून भी आपके हथियार थे, और नाखून को बार बार काट देते हैं, लेकिन नाखून भी मनुष्य को यह याद दिलाने में लगा रहता है। ये निर्जल अपराधी की तरह, निर्जल अपराधी उसे बोलते हैं जो कुछ भी कहो फिर वो करेगा ही, वो निर्जल अपराधी की तरह यह बढ़ जाता है। तुम भी कभी जंगली हुआ करते थे, यह बात को बतलाता है। मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं करना है, अब मेरी लॉजिक सुनो। अगर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन पूछे तो ये लिख देना, अच्छी बात है। अगर इसके बदले कुछ दूसरा बदल के पूछे तो एक दिमाग बस इतना लगाना है कि बस इस चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे दिमाग में आया तो लेखक का नाम तो पता ही है, तो बस इसमें से केवल लेखक और चैप्टर का लेखक और पाठ का नाम चेंज करना है, और जो इसमें बात कह रहा है उसमें 1-1, 2-2 लाइन पढ़ोगे, वैसे ही होगा, उसे छाप दोगे, बस आपका मिल गया। 5 नहीं तो 4 नंबर तो यूं ही मिला जाएगा। ये हमारी दावा है, ये हमारी वादा है।
मेरे बच्चे, एक तो आपके पूछा जाएगा गद खंड से, जो कि मैंने आपको ये बता दिया। एक मेरे बच्चे अगला 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 एक और मैंने व्याख्या रखा हुआ है जो पद खंड से है, क्योंकि मेरे बच्चे पद खंड से भी तो आता है। और ये समझो मैं आउट कर रहा हूं आपके पेपर में, इस बार रहेगा भी। लेकिन अगर ये नहीं रहे फिर भी दूसरा आ जाए तो क्या करोगे? तो क्या छोड़ के आ जाओगे? ना भाई, तुम्हें 5 नंबर दिलाना है, यानी 5 नंबर तुम्हें आएगा। और आ जाना है आज की शाम की क्लास, दिखा देंगे पावर। झमकौला से ना होला, पावर इहमे से शुरू होला और इहमे खत्म। और आज शाम 6 बजे का जो क्लास हुई, भविष्यवाणी वाली क्लास हुई, वो में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछी तारा एग्जाम में। और साथ ही साथ सुबह 4 बजे भी क्लास हुई, इहो बात याद रखिए। और जब बताइब तो सीधे एग्जाम में पूछल जाई। और 11 बजे व्याकरण पूरा तार समाप्त करे वाला बानी है, तो 40 नंबर तू अपना झोली में डाल लो। तारा का तरीका बता देता नहीं, ताकि दिन भर रिवीजन करबो और पेपर में जाके एकदम फोड़ लेबो। कह रहा है क्वेश्चन मेरे बच्चे, पद खंड से, सदियों की ठंडी बुझी राघव सुगबुगा उठी। क्या कहता है? सदियों की ठंडी बुझी राघव सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन कर की ठलाती है। इस पंक्ति का आशय क्या है? याद करो, सिर्फ एक लॉजिक लगाओ मंटू सर का। यह किस चैप्टर से है? तो कहोगे सर जनतंत्र का जन्म। बस इतना याद हो गई, इसके बाद तो कहानी सारा का सारा फिक्स है। कैसे सर? आओ दिखाते हैं। आपको लिखना होगा, प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। बस हो गई भाई, ये लाइन एक तैयार, जो राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। कविता जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, आप ये भी लिख दोगे, जिसमें कवि ने जनता की शक्ति के विषय में बताया है। और कवि कहता है, क्या कहता है मेरे बच्चे, कि सदियों की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होते ही भारत को में लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र में शासन की शक्ति जनता के हाथ में आ जाती है। जब लोकतंत्र आती है तो लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के हाथों में होती है। इस व्यवस्था में देश हर वयस्क व्यक्ति, यानी कि हर 18 वर्ष से उम्र के व्यक्ति, ऊपर के व्यक्ति मत देने का अधिकार होता है। और जनता अपने मतानुसार, यानी कि मत के अनुसार चुनाव करती है और अपने क्या है, नेता को चुनती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सत्ता पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, जैसे हमारे चाचा जी हैं। चाचा जी मतलब समझ रहे हो? और अपनी मनमानी करते हैं, जो मन करता है वही करते हैं। दिनकर जी कहते हैं कि उन लोगों को सतर्क करते हुए कहते हैं कि सिंहासन खाली कर दो, कि अब जनता आती है। जनता का जिस दिन मुख मुड़ गया, जनता जिधर चाहेगी उधर जे मुड़ी, तो आपको सिंहासन खाली तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पंक्ति का तो आंसर लिख देना है। कितना इजी है मेरे बच्चे। ये जो मैंने कहा वो तो पूछेगा, अगर ना पूछे तो आपको ये तरीका याद रखना। मैं आपको आगे बात करता हूं। मैं आपके लिए और भी गेस करके लेके आया हूं। मैं 4 आपको बताऊंगा, जिसमें से प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पूछ ही लिया जाएगा मेरे बच्चे। मैं तो अजय अलग की बातें कहा कि अगर ना पूछे तो उसका भी आंसर है मंटू सर के पास में, उसका भी जवाब है। अगर यही पूछ दे तो अच्छी बात है, और मेरी रिसर्च से गारंटी है कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह कुछ चुरा के ले गया होता तो संतोष हो जाता। इस पंक्ति की व्याख्या कर दीजिए। यह पंक्ति किस चैप्टर की है मेरे बच्चे? कमेंट करोगे फास्ट नाउ, जल्दी कहोगे सर बहादुर चैप्टर की है। इतना याद आया तो लाइन वही है, सब कुछ वही है। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पंक्ति पठित पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के कहानी बहादुर के शीर्षक से लिया गया है, जिसके कहानीकार अमरकांत जी है। देखो सब लाइन वही है, केवल चैप्टर का नाम, लेखक का नाम चेंज हो रहा है। कहानी एक ईमानदार तथा सीधे साधे एक लड़का की कहानी है, जिस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। किस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है? तो बहादुर पे। सब प्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि पूरी उसके बारे में अपने शब्दों में कह दो, और इसमें नंबर नहीं कटता है। सिर्फ आपको यह स्ट्रक्चर लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा? प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि खेल के घर से
लेखक के घर से बहादुर की चले जाने के बाद किशोर को अपनी गलतियों पर एहसास होता है। जब किशोर के घर से यानी लेखक के घर से बहादुर चला जाता है तो किशोर को बड़ा अफसोस होता है, उसे अफसोस होता है। किशोर उसको कई बार मार भी देता था, बहादुर कुछ नहीं बोलता था। लेखक के रिश्तेदार के द्वारा बहादुर पर चोरी का इल्जाम भी लगा दिया जाता है। इसके बाद बहादुर घर से चला जाता है, नहीं रहता है मेरे बच्चे। और लेखक के घर वालों को भी बहादुर से सुख सुविधा जो मिलती थी वो भी मिलना बंद हो जाती थी, यानी कि बंद हो जाती है। जब बहादुर चला जाएगा तो सुख सुविधा कैसे मिलेगी? जिस पर लेखक की पत्नी निर्मला कहती है कि अगर वह कुछ चुरा करके ले गया होता ना तो मुझे संतोष हो जाता, लेकिन बेचारा ऐसे ही चला गया। तो ये लाइन मेरे बच्चे बताओ, अगर पेपर में आएगा नहीं लिखोगे? 100% लिखोगे। मैं गारंटी दावे के साथ से ठप्पा मार के दे रहा हूं। ये वीडियो 40 नंबर की है, ये वीडियो 40 नंबर की पूरी फाइनल देखना। आधा उधूरा देखोगे, ज्ञान आधा उधरा मिलेगा। ये दवा ठोकने वाला किसमें हिम्मत है यार? हवा निकल जाएगी सबकी, पेपर होने दो और जो मैं कहूंगा वही होगा, ये हमारी गारंटी है। 11 बजे आपकी व्याकरण की क्लास लेकर के आ रहे हैं मेरे बच्चे। 40 नंबर तो ये ले लो, अपने झोली में कस लो, इससे रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस करने में सिखा देता हूं तुम्हें हर चीज। व्याकरण आओ। और शाम की तो क्लास भाई साहब जो भविष्यवाणी वाली जो क्लास चलेगी उसके लिए तो रसगुल्ले मेरे तैयार हो जाना। एक और लेकर के आया हूं, इसके बाद आपको सिखाऊंगा गद्यांश कैसे बनाना है, निबंध कौन कौन सा है इंपोर्टेंट, पत्र लेखन क्या है, मैं सब बताऊंगा मेरे बच्चे, ध्यान से सुन तो लो। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके एग्जाम में मेरे बच्चे, ये आपको समझो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपके एग्जाम में 100% पूछ सकता है कि गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़ा सा लुढ़कता हुआ उसका घ, इस पंक्ति का सप्रसंग व्याख्या कर दीजिए। क्या लिखोगे मेरे बच्चे? सिर्फ इतना दिमाग में रखोगे कि यह पंक्ति किस चैप्टर से है, बस अक्षर ज्ञान से है, इसी से आपका सारा काम बन गया ना मेरे बच्चे। क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां पठित पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड अक्षर ज्ञान से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो कवित्री अनामिका जी हैं और अनामिका द्वारा ये लिखा गया है। और इस पंक्ति का माध्यम से कवित्री कहती है, उनका कहना है कि जब बच्चा शुरुआती दिन में अक्षर लिखना प्रारंभ करता है, यानी कि शुरू करता है, अनामिका जी कहती है, तो जिस तरह से गमले से टूट जाता है वैसे ही उसका ग भी बिखर जाता है। और जिस प्रकार घड़ा कहीं भी लुढ़कते रहता है, जिस तरीके से लुढ़कते रहता है, वैसे ही बच्चे का घ किसी अन्य पंक्ति में चला जाता है। जब बच्चा लिखना सीखता है, जैसे हम लोग भी बच्चे थे ना मेरे बच्चे, तो ग लिखते थे तो ये तो ऐसे लिख देते थे, फिर ऐसे लिख देते थे, घ लिखते तो ऐसे, और ये पंक्ति चली जाती है घ ऐसे, और ये चली जाती थी ऐसे, है ना, ये दूसरी पंक्ति में चली जाती थी, ऐसे ही जो है अनामिका जी कहती है। तो ये व्याख्या आपको करना होगा। मैंने 4 गेस किया है, इस 4 में से प्रथम या द्वितीय पाली में 100% 5 नंबर के लिए पूछना गारंटी है। यदि नहीं पूछता है तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, लेकिन ये विश्वास है, मेरी पूरी मेहनत है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा। लेकिन ये पढ़ के जाना, इसे शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना जल्दी से मेरे बच्चे, क्योंकि हेल्प करोगे आपकी हेल्प होगी। मेरे बच्चे आगे बात करते हैं संवाद पे। मेरे बच्चे संवाद आता है, संवाद बड़ा आसान होता है मेरे बच्चे रसगुल्ले। मैं वो गेस कर रहा हूं कैसा लिखने का तरीका क्या है। ये मिलती कितने में नंबर के मेरे बच्चे? 5 अंक की, यानी 5 अंक ऊपर 5 नंबर, ये 10 नंबर की तिवारी यूं ही हो गई समझो। कैसे भाई? देखो तरीका क्या है। एक संवाद ऐसे बोलेगा, लिखने के लिए कहेगा कि बढ़ती हुई महंगाई पर 2 स्त्रियों का संवाद लिख दीजिए, यानी कि दो संवाद का मतलब होता है बातचीत। और अभी मुझे पता है कि अभी तक तूने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे बाबू आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन का दबा लो, और हाँ
एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक तुमने किया है, बोलो क्या, तो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो तो मेरे बच्चे व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, दबाओ और व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, क्योंकि सब कुछ वायरल वाला तो वहीं देंगे हम, सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं देंगे हम, कहाँ जाएंगे देने, वहीं देंगे ना। तो जल्दी से जुड़ो ताकि और अपडेट रहना, बेल आइकन खटाखट दबा लेना, दबा के ऑन रखना। मेरे बच्चे देखो कैसे लिखोगे, बढ़ती महंगाई पर दो स्त्रियों के बीच संवाद हो रहा है, दो गो स्त्री है, एक का नाम है रागिनी, तुम अपने कोई भी एक स्त्री का नाम लिख लेना। तो कैसे लिखोगे, लिखोगे रागिनी कहती है नमस्कार माधुरी, क्या कहती है, नमस्कार माधुरी जी, तो माधुरी कहती है नमस्कार रागिनी जी, कैसी हैं, तो रागिनी कहती है कि ठीक हूं, लेकिन आजकल तो महंगाई काफी बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, ऐसे लिखा जाता है। फिर माधुरी कहती है हाँ सही आपने कहा, या आपने सही कहा, या सही कहा आपने। रागिनी फिर कहती है सभी सामानों का मूल्य आसमान छू रहा है, क्या छू रहा है, आसमान छू रहा है। माधुरी कहती है कल ही टमाटर 15 रुपए किलो लिया था या लिया है, और आज जो है वो 20 रुपए किलो हो गया। ऐसी बातें होती है ना दो लोगों के बीच में, दो स्त्री के बीच में ऐसी बातें करती है, तो यही बातें लिखना है, इमेजिंग करना है ना, ऐसे लिखना है। फिर अग्नि कहती है क्या कीजिएगा, अब खाना है तो लेना ही पड़ेगा। तो माधुरी कहती है हाँ ये बात तो सही है, अच्छा मैं घर जा रही हूँ, नमस्कार। तो आपको फिर रागिनी बोलेगी नमस्कार। तो इस तरीके से आपको ये बढ़ती हुई महंगाई पे आपको संवाद लिखना होगा। मेरे बच्चे एक बहुत ही यूनिक बात बता देते हैं, संवाद में तुम कुछ भी लिखोगे, अगर पत्र नहीं आता तुम्हें बोलेगा कि पत्र लिख दो या संवाद लिख दो, तो पत्र में तो नंबर कटने की थोड़ा चांस होती है, लेकिन संवाद में नंबर कटने की चांस कम होती है। तो आप चाहोगे तो संवाद ही लिखना है ना, तो संवाद कुछ इस तरीके से लिखना। आगे एक और संवाद है जो कि इंपोर्टेंट है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। अभी तो तुम्हें बताने वाले हैं निबंध जो कि 10 अंक का आएगा, अभी तो हम बताने वाले हैं बहुत कुछ, 40 नंबर की क्लास है ना, बहुत छोटी क्लास होगी मेरे बच्चे, ज्यादा क्लास नहीं लूंगा आपकी, बहुत कम समय लूंगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना है और पेपर में बेहतर करना है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मोबाइल फोन दुरुपयोग पर दो छात्रों के बीच संवाद कर दीजिए, यानी कि बातचीत लिखिए। तो मोबाइल फोन दुरुपयोग पर दो छात्रों का संवाद, तो क्या लिखोगे, लिखोगे एक छात्र का नाम रवि है, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, कह रहा है क्या हाल है मनोज, तो क्या कहता है, मनोज कहता है अच्छा है, तुम कैसा हो, तुम कैसे हो। कोई भी मान लो तुमसे पूछा, तुमसे पूछोगे ना, तो वैसे ही आपको लिखना है। अगला रवि कहता है ठीक हूं यार, आजकल मोबाइल का फैशन बहुत बढ़ गया है। तो मनोज कहता है सही कहते हो, आज तो बच्चों के हाथों में भी मोबाइल आ गया है। तो रवि कहता है मेरे मत से यह ठीक नहीं है, मेरी मत से क्या है, ये ठीक नहीं है, इससे मोबाइल का दुरुपयोग बढ़ गया है और छोटे बच्चे तो हर समय मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कौन कहता है, रवि कहता है। तो इस तरीके से आप संवाद को लिखोगे मेरे बच्चे। चैनल को अब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे बच्चे, जल्दी से विनती है आपसे, गुरु दक्षिणा के रूप में कर दो, एक बार दबा दो सब्सक्राइब पे। आपकी पैसा नहीं ले रहे हैं हम, आपका प्यार मांग रहे हैं, आपका लाइक मांग रहे हैं, लाइक दोगे मुझे खुशी मिलेगी, कमेंट करोगे कैसा वीडियो लग रहा है, ये मुझे खुशी हुई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत रात रात को जग करके वीडियो बनाना, शूट करना, कंटेंट बनाना, ताकि वीडियो आपके 100% सबकी हवा निकल जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। देखोगे सबसे ज्यादा टच करेगा आपके मंटू भैया की क्वेश्चन, पिछले बार भी किया था, इस बार भी करेगा, इसके पिछले भी किया था, आगे भी करेगा, अभी करता ही रहेगा। मनोज कहता है ठीक कह रहे हो, इससे बहुत सारे बच्चे को चश्मे भी लग गए हैं। तो रवि कहता है अच्छा भाई चलता हूं, फिर मिलेंगे। तो मनोज कहता है ठीक है बाय। इसी तरीके से में क्या संवाद लिखनी है, कितना आसान है मेरे बच्चे। तो आपको याद होनी चाहिए, मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं कि भविष्यवाणी वाली क्लास मत छोड़ देना शाम को 6 बजे। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद क्या,
सुबह 4 बजे क्लास चलेगी, आशीर्वाद वाली क्लास है, वो नहीं भूलना है। सुबह 4 बजे सबको जगना है और 11 बजे तो मैं आ रहा हूं व्याकरण पढ़ाने, और व्याकरण में तो वो चीजें मैं बताऊंगा जो सब कुछ हो जाएगा। ये देखो मेरे भाई, ये तो गद्यांश समझो कि आपकी झोली में है, झोली में है, गद्यांश तो आपकी झोली में भरा हुआ है, ऐसा समझो। भरा हुआ का मतलब मैं बताऊंगा तरीका। देखो गद्यांश किसी का टच नहीं करता है, लेकिन इसका प्रोसेस टच कर जाता है। वो किसका? तो आपके मंटू भैया का। समझो ये गद्यांश का प्रोसेस यूं ही टच कर गया। एक गद्यांश है, कहेगा कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दे। हम कहेंगे कि हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरे बच्चे आप लोग भी गद्यांश को मत पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके विपरीत सोचना, क्योंकि गद्यांश यहां से लेकर के यहां तक तुम्हें आंसर याद हो जाएगा। कहोगे ना गुरुजी नहीं याद होगा, तो नहीं याद होगा, इसीलिए कह रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं, उसे सुनो। ध्यान दो मेरे बच्चे, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, सिन्हा साहब लाइब्रेरी के लिए कैसा मसविदा तैयार करना चाहते थे? तो इसका आंसर कहां मिलेगा? देखो ये पहला क्वेश्चन है ना मेरे बच्चे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिलता है पहला, दूसरा या तीसरा लाइन में। तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि मसविदा कहां लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहां लिखा हुआ है ना। आपको यहां ध्यान से देखना, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखना है। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? यहां से लेकर के ऐसा मसविदा तैयार करना कि जिसमें ट्रस्ट का अस्तित्व भी न टूटे और सरकार द्वारा संस्था की देखरेख, देखभाल और पोषण की भी गारंटी मिल जाए। बस एक प्रश्न का जवाब जो है ना, पहले का जवाब यहां से लेकर के यहां तक, बस यहां से लेकर के कहां तक सर? यहां तक। बस ये पहले प्रश्न का जवाब आपका हो गया, ये पहले प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न का जवाब कहां मिलेगा? गद्यांश पढ़ोगे? अरे ना भाई, दूसरे का गद्यांश दूसरे या तीसरे लाइन में मिलेगा, उसके यानी नीचे ही। कब और कौन सा नया शिक्षक सचिव हुए थे? तो आपको करना क्या है, आपको ऊपर नहीं पढ़ना है, उसके नीचे, यानी अब इसके ऊपर मिलेगा ही नहीं आंसर, इसके नीचे ढूंढना है। तो कहीं सन दिख रहा है? यस, यहां पे दिख रहा है। तो सन 1949 की बात है, मैं नया नया क्या शिक्षा सचिव बना हुआ था। कब की? तो आप कहोगे सर 1949 जगदीश चंद्र माथुर नए शिक्षक सचिव बने हुए थे। कौन? तो ध्यान से देखो दे, जगदीश चंद्र मेरे कौन बना हुआ था? मैं नया नया शिक्षक बना हुआ था सन 1950 में। कौन? तो जगदीश चंद्र माथुर, है ना। तो ये आपका हो जाएगा सर दूसरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा, यहां से लेकर के कहां तक? यहां तक हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इसके नीचे ही मिलेगा। यानी मेरा ये प्रोसेस कहने का है कि पहला प्रश्न का जवाब पहला या दूसरा या तीसरा लाइन में मिलेगा, दूसरा का जवाब तीसरे या चौथे लाइन में मिलेगा, चौथे का जवाब उसके नीचे मिलेगा, पांचवे का जवाब उसके नीचे मिलेगा। देखो अगला कह रहा है माथुर साहब क्यों शक पका गए? तो देखो इसके नीचे ही ढूंढना, इसको ऊपर पढ़ने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, टाइम नहीं वेस्ट करनी है। देखो तो यहाँ पे देखोगे शक पकाना कहाँ है? इसके नीचे देखो, यहाँ 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 नहीं है, यहाँ है। देखो यहाँ पे शक पका गए, है ना, शक पका गए। तो इसके आगे और पीछे की लाइन पढ़ लो। तो देखो लिखा हुआ है, इन्होंने सिन्हा लाइब्रेरी की दस्तान कहानी सुनी कि तो मैं शक पका ही गया। तो क्या हो गया सर? तीसरे प्रश्न का जवाब हो गया ये। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर कहाँ होगा? उसके नीचे होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है? सिन्हा साहब किनके साथ और किसके लिए आदेशात्मक स्वर में बात कर रहे थे? तो कोई इसमें से यूनिक वर्ड ढूंढो, जैसे आदेशात्मक वर्ड ढूंढ लो, है ना, और इसके नीचे ढूंढना। तो कहां मिलेगा मेरे बच्चे? कहां मिलेगा मेरे बच्चे, ये बताओ। तो देखो इसके नीचे ढूंढो। मन सोचने लगा कि साहब फटाफट से गवर्नर तक देखो, आदेश स्वर में सिन्हा लाइब्रेरी में उपयोगी संस्था के बारे में ऐसे करते और उन्हें मुझे छोड़ करके, यहाँ पे देखो फटाफट से क्या था मेरे बच्चे, लाइन क्या था? लाइन देखो मेरे दिमाग से निकल गया। यहाँ पे सिन्हा साहब किनके साथ और इस आदेशात्मक स्वर में हुए, तो आप देखोगे यहाँ पे ही मिल गया। देखो यहाँ पे देखो, सिन्हा साहब मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और गवर्नर तथा
गणना के आदेश, देखो आदेश है ना, आदेशात्मक, तो वही आदेश यहाँ पे है। और यहाँ पे हो गया आपका आदेशात्मक। स्वर, सिन्हा लाइब्रेरी जैसे सुप्रीम संस्था के बारे में क्या है, बातचीत कर रहे थे। आपका चौथा का जवाब हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से आपका चौथा का जवाब हो जाएगा। पांचवा का जवाब कहाँ मिलेगा सर, इसके नीचे मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। जैसे पांचवा क्या कह रहा है, माथुर साहब किससे लल्लो चप्पो समझते थे और वह वास्तव में क्या था। तो मेरे बच्चे क्या कहोगे, क्या कहोगे। तो देखो यहाँ पे लल्लो चप्पो समझो, इसके नीचे ही समझना, कहीं ना कहीं इसके नीचे ही होगा, ऊपर तो हो नहीं। देखो यहाँ पे लल्लो चप्पो हो रही है, तो देखो वास्तुतः बिनती स्वर उनके व्यक्तित्व के उस साधारण अलिखित और आर्द्र पहलू की आवाज थी, और यही उठा के आपको बस वहां पे चिपका देना है। जैसे चिपकाओगे आपका आंसर हो जाएगा। यानी गद्यांश करने के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि आप प्रश्न को पढ़िए मेरे बच्चे, और प्रश्न को पढ़ने करके जैसे 5 प्रश्न हैं तो आपको 5 भाग में उसे बांट लेना है। पहले वाले भाग में पहले का आंसर मिल जाएगा, ध्यान से बस ढूंढना है उसे, लेकिन कभी भी मूर्खता ये नहीं करनी है कि पहले गद्यांश पढ़नी है। डन है मेरे बच्चे, डन है मेरे बच्चे। ये कितने मार्क्स का आएगा सर, एक गद्यांश 10 नंबर का और एक 10 यानी 20 मार्क्स यहां से आएंगे आपको, है ना। तो 20 मार्क्स ये, और इसके पहले मैंने बताया आपको 10 मार्क्स और, तो 30 मार्क्स की तैयारी तो हो गई आपकी यहीं से, ठीक है। यानी कि एक प्रश्न का करोगे 2 नंबर ये, 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 यानी कि सब पे 2-2 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। एक और गद्यांश आएगा, ऐसा ही बनाना आएगा। एक गद्यांश में मेरे बच्चे कहेंगे सर जी उसमें तो आता है शीर्षक लिखना, कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, उसमें तो कैसे बनाएंगे हम, तो लास्ट में रहता, क्या लास्ट में उसका आंसर रहेगा, ना भाई नहीं रहेगा। मैं बताता हूं, 4 गो का तो जवाब कर लोगे, यानी कि 4 गो प्रश्न का, अगर जिसमें उचित शीर्षक पूछेगा तो शीर्षक पता है क्या लिखना, उस गद्यांश को एक बार पढ़ना और उसमें देखना है कौन सा ऐसा वर्ड है जो बार 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 आया है। जैसे बहुलक वाली बात याद करो, बहुलक जो बार बार अंक आता था वही बहुलक होता है। उसी प्रकार जो वर्ड बार बार उसमें आएगा तो वो समझो, जैसे आएगा मोबाइल का सदुपयोग, मोबाइल का सदुपयोग, तो समझो कि मोबाइल का सदुपयोग पे बात कह रहा है, लो मार दो खटाक देना, उसका शीर्षक हो गया। ऐसा ही होता है, सही बात है। तो ये आपकी हो जाएंगी। डन है मेरे बच्चे। अब चलो, अब बात करते हैं सर निबंध की। मेरे बच्चे उसे स्टार्ट कर दो, उसे स्टार्ट कर दो, उससे स्टार्ट करो मीडिया सेक्शन। चलो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, निबंध के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चे, निबंध के बारे में बात करते हैं, ठीक है। निबंध के बारे में बात करते हैं, जो कि कितने अंक का आता है मेरे बच्चे, कहेंगे सर 10 नंबर का आता है, लेकिन निबंध लिखना सर नहीं आता है, गेस करना दीजिए। तो आओ मेरे बच्चे गेस कर देते हैं, तुम्हें बता देते हैं भाई, काहे परेशान हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे, और जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, और ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी। ये 100% तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा 17 फरवरी यानी कि कल। और आज देख रहे हो तो समझो अच्छी बातें हैं, जो 17 फरवरी के बच्चे जो देख रहा है, तो जल्दी से कमेंट भी क्या करो, और कैसा समझ में आया मेरे बच्चे। आपके एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी जीवन पे, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में विद्यार्थी जीवन पे क्वेश्चन आए निबंध लिखने के लिए। मेरे बच्चे एक बात और याद रखना, इस बार निबंध में महाकुंभ पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है, याद करके जाना। महाकुंभ के बारे में थोड़ा पढ़ जरूर लेना, मैप कहोगे तो बता दूंगा मेरे बच्चे, मैं बता दूंगा। बट यहां पे एक चीज में लेकर के आया हूं विद्यार्थी जीवन पे, कि विद्यार्थी जीवन में कैसे लिखोगे निबंध। परिचय लिखना होगा, विद्यालय में प्रवेश, सहपाठी, उसके बाद अध्यापक के प्रगति कृतज्ञ और उपसंहार, ये सब कुछ आएगा मेरे बच्चे, सबके बारे में लिखना होगा 2-2 लाइन। ये 5 टॉपिक देगा, एक टॉपिक 2 नंबर का होगा, यानी कि एक टॉपिक के बारे में लिखते हो तो 2 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से 5 टॉपिक के बारे में लिखोगे 10 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं विद्यार्थी जीवन में परिचय। तो परिचय क्या लिखोगे, लिखोगे मेरे बच्चे, विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह मानव जीवन की एक लंबी अवधि होती है। इस अवधि में विद्यार्थी ज्ञान के लिए विद्यालय या महाविद्यालय जाता है, वहां किताबों से ज्ञान प्राप्त करता है
तथा किताबों से बहुत चीजें सीखता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन सीखने का समय होता है। यानी पूरा परिचय आप लिखोगे कि इसमें आप क्या बता रहे हो, तो विद्यार्थी जीवन बता रहे हो। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, विद्यालय में प्रवेश। विद्यालय में प्रवेश कैसे मिलता है, तो दूसरा टॉपिक का नाम देना और लिखना। बालकों का नामांकन विद्यालय में 4 या 5 वर्ष की आयु में किया जाता है। इसी उम्र में सभी बालक अपने विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं। इस उम्र में बालक औपचारिक रूप से शिक्षा का अध्ययन करते हैं और विद्यालय में बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मेरे बच्चे आप जो है ना, ये वाली निबंध के दूसरे पड़ाव आप लिखोगे। तीसरा इसमें टॉपिक है सहपाठी में, यानी कि आपकी मित्रता। तो लिखोगे विद्यार्थी जीवन में सहपाठियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सहपाठी के द्वारा बच्चे अपने अपने ज्ञान का आदान प्रदान करके ज्ञान को और भी बढ़ा लेते हैं। विद्या अध्ययन के दौरान जब मन थक जाता है तो वो सभी इन्हीं सहपाठी के साथ खेल कूद करके करके मन को क्या करते हैं, तो बहलाते हैं और पुनः ताजगी का अनुभव करते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन में सहपाठी सहायक रूप से कार्य करते हैं। सहपाठी जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि जो मित्र होते हैं, क्लासमेट जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम लोग बातें करते हैं, मस्तियाँ करते हैं, खेलकूद करते हैं, मूड फ्रेश हो जाता, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। डन। अगला, अध्यापक के प्रति कृतज्ञता अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे विद्यार्थी जीवन में शिक्षक का विशेष महत्व है कि उसे शिक्षक ही अपने बच्चों के अंदर आज्ञा पालन, सत्यता एवं अनुशासन का पाठ भरते हैं, या फिर पढ़ते हैं या भरते हैं, जो भी लिखना चाहते हो पढ़ते हैं। बच्चों को शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षा के प्रति कृतज्ञता का भाव सदा रखना चाहिए। ये लिखोगे अध्यापक के प्रति क्या कृतज्ञता है। अगला, उपसंहार में क्या लिखते हैं, तो लिखोगे इस प्रकार विद्यार्थी जीवन तैयारी करने का समय होता है। यह चरित्र निर्माण तथा शिक्षा का समय होता है। वास्तव में विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का सुनहरा क्या होता है, तो सुनहरा समय होता है। तो इस प्रकार से आपका ये निबंध जो है ना, वो समाप्त होता है। अगला मेरे बच्चे, इस बार ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये हमारी गारंटी है। आप ऐसा समझ लो ये प्रथम या द्वितीय पाले में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आएगा मेरे प्रिय खेल। अब मेरे प्रिय खेल में भले ही आपको यहाँ पे दे सकता है मेरे प्रिय खेल क्रिकेट, या मेरे प्रिय खेल फुटबॉल, या मेरे प्रिय खेल हॉकी, कुछ भी दे सकता है। या फिर आपको सिर्फ यही देगा कि मेरे प्रिय खेल, यानी कि जरूर आपको एक रहेगा। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो लिखोगे ऐसे तो संसार में अनेकों खेल हैं, लेकिन मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। और हॉकी पूछे तो हॉकी लिखना, और आपकी फुटबॉल पूछे तो फुटबॉल लिखना। क्रिकेट खेल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का खेल है। सबसे पहले क्रिकेट केवल अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज के छात्र ही इसमें अभिरुचि लेते थे, परंतु इस समय तो छात्रों के अतिरिक्त युवा और प्रौढ़ नागरिक भी इसमें रुचि लेने लगे हैं। आज शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका खेल का क्या है, बहुत ज्यादा बोलबाला हो चुका है। तो ये बात आप लिखोगे इसकी भूमिका में। आगे मेरे बच्चे, खेल का महत्व क्या है, तो मेरे बच्चे आप लिखोगे अंग्रेज भारत में अकेले नहीं आए, अपितु अपने साथ भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता साथ तथा खेल भी लाए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए, धर्म उसके पीछे आ ही जाएगा। उसके कथन से स्पष्ट है कि शरीर को स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट रखने के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आप चाहते हो आप अपने आप को स्वस्थ रखना, बेहतर बनाना, तो आपको खेलना बहुत जरूरी है। मीडिया बंद करो, बहुत जरूरी है। अगला,
खेल से लाभ के बारे में लिखने के लिए बोले तो क्या लिखोगे? अच्छा स्वस्थ और अच्छी समझ जीवन के दो सर्वोत्तम वरदान हैं। इन दोनों के प्रति प्राप्ति के लिए जीवन में खिलाड़ी की भावना से खेल खेलना आवश्यक है। खेलने से शरीर पुष्ट होता है, मांसपेशियां उभरती है, भूख बढ़ती है, आलस्य दूर हो जाता है। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की आदत पड़ जाती है। उसकी रुझान जो शक्ति है वो क्या होती है? वह नव जीवन प्रदान करती है। तो आपको खेल खेलने में बहुत सारी चीजें होती है। एक्सरसाइज जब होती है तो बॉडी बहुत ही सुंदर होती है, हष्ट पुष्ट होती है, अच्छी होती है। ठीक है, हमें खेल हमें अनुशासन, संगठन, पारस्परिक सहयोग और साहस, विश्वास आदि को क्या करता है? शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है मेरे बच्चे, डन है। आगे, खेल की हानि क्या है? तो खेल की हानि तो ये है कि विद्यार्थी में खेल के प्रति अत्यधिक यानी कि आसक्ति यानी कि जल्दी से पठन पाठन से मुख मोड़ देती है। यानी जिस बच्चे का खेल में लग गया तो वह मुख मोड़ लेती है, जिससे विद्यार्थी असहज और निरुद्देश्य बन करके अपना समय व्यतीत करने लग जाता है। इसलिए विद्यार्थी को खेलने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी ध्यान देना चाहिए। ये बात लिखोगे। आगे, उपसंहार। अतः उपसंहार स्वरूप हम कह सकते हैं कि खेलों से मनुष्य में अनेक उदात्त भावनाओं का जन्म होता है, जिसमें वह जीवन के समग्रों में संग्राम में सफलता प्राप्त करता हुआ जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति करता है। इन्हीं खेलों की तरह जीवन भी एक क्या है? एक खेल सिखा जाती है। तो मेरे बच्चे, ये प्रिय खेल के बारे में आएगा या विद्यार्थी जीवन के बारे में आएगा तो आप आसानी से लिख दोगे। आगे मेरे बच्चे, अब एक लास्ट है पत्र लेखन, है ना। वैसे तो 40 नंबर की तैयारी हो चुकी है, लेकिन ये आपका पत्र लेखन और आपका संवाद दोनों आता है, इसमें से कोई एक लिखना होता है। तो मैं दोनों समझा देता हूं, जो आएगा वो लिख लोगे। लेकिन पत्र में आपको पत्र जो है ना 2, 3, 4 प्रकार के आते हैं। पहला आता है एक आवेदन पत्र, जो कि प्रधानाध्यापक के पास आएगा, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ये क्वेश्चन कह रहे कि प्रधानाध्यापक के पास परीक्षा शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। समझो कि ये पेपर में क्वेश्चन छप गया है, मंटू सर कह रहे हैं कि छप गया है आवेदन पत्र लिखने के लिए। भले ही यहाँ पे नाम चेंज कर सकता है, परीक्षा शुल्क के लिए आपको क्या है, बीमारी के लिए कह सकता है, 2 दिन की छुट्टी के लिए कह सकता है। समझ जाओ कि मंटू सर कह रहे हैं कि 2 दिन के एग्जाम की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए आएगा। तो आपको याद करके जाना है, आपको समझ के जाना है कि कैसे आएगा तो क्या लिखोगे। ये सब कुछ गारंटी विश्वास के साथ कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी है मेरे बच्चे। आप लिखोगे, यदि प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हो तो लिखोगे सेवा में, उसके जस्ट नीचे प्रधानाचार्य महोदय जी, विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय आरा पटना, मैं हूं गोपालगंज से, तो गोपालगंज देख सकते हो जहां से आप हो। विषय जरूर लिखोगे, लेकिन इसके ठीक सामने लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? विषय परीक्षा शुल्क माफ कराने हेतु, या फिर आप लिख सकते हो क्या मेरे बच्चे, 2 दिन के छुट्टी के लिए, है ना। कुछ भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। उसके बाद महाशय, महाशय का क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए सामने। फिर जैसे समाप्त होता है उसके नीचे से, सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, मैं एक निर्धन परिवार से नहीं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी का एक छोटा सा क्या है, किराना स्टोर है, यानी कि दुकान है, जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है। मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाई का बोझ है उठा नहीं पाते हैं। अतः पर अगर आप चेंज करके लिखोगे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि मेरा परीक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। यहाँ पे आपका डेट रहेगा, जो भी डेट है, और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य यानी कि छात्र रहेगा, नाम रहेगा, और यहाँ पे रोल कोड क्रमांक और जो क्लास के हैं वो रहेगा। ठीक है, कभी भी पत्र में जो है ना ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक पत्र इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये गारंटी है, समझना। एक तो आवेदन पत्र होता है, एक होता है आपके लिए पत्र, जो कि पिताजी के पास हो सकता है,
यानी कि अपने से बड़े लोगों के पास, एक बार मैंने पढ़ाया था कि अपने से बड़े लोगों के पास पत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे? उसके लिए आदरणीय लिखोगे। आदरणीय, जैसे पिताजी के पास पत्र लिखना है कि नई कक्षा की पुस्तक के लिए शुल्क जमा करने के लिए मांगे हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखिए, तो लिखोगे आदरणीय पिताजी। माताजी के लिए पास लिखो तो क्या लिखोगे? आदरणीय माताजी। लेकिन अपने से छोटे लोगों के पास लिखोगे तो क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, फटाफट से नीचे कमेंट करो। और अपने मित्र के पास लिखो तो क्या लिखोगे? डायरेक्ट मित्र का नाम लिखेगे, प्रिय राजीव, प्रिय राकेश, प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, ऐसे लिखोगे, है ना। पिताजी के पास लिखोगे या माताजी का क्या लिखोगे? आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल मंगल होंगे। साथ ही साथ आपको यह जानकर बड़ी हर्ष होगी, खुशी होगी या प्रसन्नता होगी कि मैं अपनी कक्षा में 9वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान से या प्रथम श्रेणी, यहां लिख लेना, प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त किया हूं और गणित में 100% अंक लाया हूं और 10वीं वर्ग की कक्षा बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए मुझे नए वर्ग की यानी कि नए कक्षा की पुस्तक के लिए जल्द से जल्द ये बुक खरीदना है, जिसके लिए विद्यालय शिक्षा और विद्यालय का शिक्षक ये शुल्क भी जमा करना है। अतः अगर आप चेंज करके लिखोगे, जिसके लिए मुझे कम से कम 5,000 या 10,000, 2,000, 4,000 जो भी है आवश्यकता होगी, आप इसे यथाशीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करें। पिताजी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा, छोटे भाई को और बहनों को शुभ आशीर्वाद बोल दीजिएगा। और बस आपका यहाँ पे हो गया आपका प्यारा पुत्र, यहाँ पे रमेश। यहाँ पे भाई अपना टाइटल उल्टर मत लिखना, रमेश कुमार ये फलाना ढिमकाना, ये कुछ नहीं। फलाना ढिमकाना लिखे 1 नंबर कट गया, समझ गए। सिर्फ अपना नाम होता है पत्र में, कभी भी सिर्फ नाम, जैसे मेरा नाम है तो आप केवल नाम लिखोगे और इस पत्र में यहाँ पे आप लिखोगे भाई डेट, जरूर डेट डालोगे या ऊपर परीक्षा भवन जो लिख रहे हो, जैसे मैंने 17 फरवरी डाल दिया वैसे ही आपकी पेपर है तो ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पेपर को लिखोगे, डन है। एक पेपर आपकी ये आपकी जो होगी इस तरीके से लिख के आओगे। तो ये पूरे के पूरे कितने सर 40 नंबर की तैयारी सिर्फ एक वीडियो से हो जाती है। लेकिन बच गई आपकी ऑब्जेक्टिव, बच गई आपकी व्याकरण, तो वो कैसे होगी? वो सुबह 11 बजे की क्लास आ जाओ, व्याकरण समाप्त होगी। शाम की क्लास तो भूल मत जाना, जमाई आ रही है भाई, शाम की क्लास के लिए तो एकदम भविष्यवाणी होने वाली है और वो भविष्यवाणी होगी बड़ी तगड़ी वाली। तो शाम 6 बजे आ जाना, दिखा देंगे अपनी क्षमता, दिखा देंगे अपनी पावर। 17 फरवरी के दिन आप ही रिकॉर्ड तोड़ोगे। 100% 100% में बोलूंगा वही होगा, जो मैं कहूंगा वही होगा। और उसके बाद सुबह 4 बजे भोर में उठाएंगे तुम्हें, जगाएंगे तुम्हें और तुम्हें रिवीजन करा देंगे और तुम पेपर देने चले जाओगे। एग्जैक्ट पेपर जाकर के लड़ आएगा, लिख के चले आओगे। हिंदी की पेपर इतनी मजेदार होंगी कि कमेंट बॉक्स में आकर के आप छाप मारोगे, कहोगे मंटू सर आप यदि होते तो गले लगा लेते। इतनी तगड़ी तरीके से कंटेंट आपको देने वाला हूं। थैंक यू मेरे बच्चे। और जितने हाँ अभी तो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हो, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गलती बात है, जल्दी दबाओ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो वीडियो कैसा लगा और जल्दी से व्हाट्सएप में जुड़ो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है। फटाफट से मिलते हैं मेरे दोस्त आपकी अगले वाली क्लास में आपके साथ, तब के लिए जय हिंद।